हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को समझेंगे। एनाटॉमी का मतलब होता है कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो इनके टिश्यूज़ किस प्रकार के होंगे, इनके रूट, स्टेम, लीव्स किस प्रकार से बनी हुई हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो क्लासिफाई किए गए हैं दो मुख्य भागों में। तो इसमें सबसे पहले जो टिश्यूज़ होते हैं जिनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये वो रीजन होता है जहाँ पर के सेल डिवीज़न होता रहता है। लगातार जो है ये जो सेल्स होंगी वो डिवाइड करती रहेंगी और यहाँ पर सेल डिवीज़न से फिर वो ग्रोथ होती है। अब यहाँ पर ये जो रीजन है वो तीन भागों में बटा हुआ है। तो इसमें हुआ एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है रूट और शूट की टिप पर पाया जाता है। इसके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं डायग्राम से। तो ये जो होता है प्राइमरी जो ग्रोथ होती है, लेंथ होती है, उसको बढ़ाने के लिए काम आता है। वहीं पर इंटरकैरियरी मेरिस्टेम जो होता है उसमें इंटरनोड्स पाए जाते हैं और ये जो है रीजनरेशन और इलांगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसा कि हम लोग ग्रासेस में देखते हैं। वहीं पर लेटरल मेरिस्टेम जो होता है इसमें पाया जाता है वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। ये जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ क्रॉस करता है, जिससे कि जो हमारा जो पेड़ है उसका जो ट्रंक होता है वो चौड़ाई में वृद्धि करता है। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बाद जो दूसरे तरह के टिश्यूज़ आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से ही बाद में बनते हैं। जब इनकी जो डिवाइड करने की क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, अब ये डिवाइड नहीं करते। ये सिंपल जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ये कुछ भागों में बटे हुए हैं, कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ जो कि जिनकी वॉल होती है वो थिन होती है, लाइनिंग जो होती है ये लिविंग सेल होती हैं, स्टोरेज का काम करती हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। वहीं पर कोलेनकाइमा जो होते हैं ये थिक होते हैं कॉर्नर्स पर और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं, जो आप नारियल की जो रस्सी देखते हैं वो एक प्रकार का स्क्लेरेनकाइमा है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये लिग्निफाइड सेल्स होती हैं, फाइबर बनाते हैं, स्क्लेराइड्स होती हैं और ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसके बाद पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं इसमें जैसे जाइलम है। जाइलम जो होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और जाइलम के जो पार्ट्स हैं वो ट्रैकीड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और फाइबर्स होते हैं। वहीं पर जो फ्लोएम होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये फर्दर डिवाइडेड होता है सीव्स ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम और पैरेन्काइमा फाइबर में। जो टिश्यू सिस्टम होता है वो मुख्य रूप से तीन भागों में बटा हुआ है। पहला है एपिडर्मल। एपिडर्मल टिश्यू जो होते हैं वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और इसमें क्यूटिकल होती है। इसमें पाए जाते हैं ट्राइकोम्स और स्टोमेटा। इनका जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है और गैसियस एक्सचेंज के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं पर जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं, ग्राउंड टिश्यू में पैरेन्काइमेटस सेल, कोलेनकाइमेटस सेल, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल सभी पाई जाती हैं। इनका जो फंक्शन होता है सपोर्ट करना, स्टोरेज प्रोवाइड करना, फोटोसिंथेसिस करना जो होता है वो इनका काम होता है। वहीं पर जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं जिसमें कि जाइलम है, फ्लोएम है, ये सब जो है अरेंज होते हैं बंडल में। ये रेडियल जो होते हैं वो रूट में पाई जाती है, कंजॉइंट जो होता है वो स्टेम में पाई जाती है। वहीं पर बाइकोलेटरल जो होते हैं वो डाइकॉट और मोनोकॉट में पाए जाते हैं। अगर रूट, स्टेम, लीव की जो एनाटॉमी है उसको देखा जाए तो वहाँ पर जो डाइकॉट रूट होती है, एपिडर्मिस के बाद पाया जाता है कॉर्टेक्स और इसके बाद अंदर की जो लेयर होती है उसमें पाई जाती है एंडोडर्मिस और इसमें एक कैस्पेरियन की स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। वहीं पर दूसरा इसमें पाई जाती है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल जो होती है वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, इसमें जो वेस्कुलर बंडल होता है वो रेडियल होता है, एग्जॉस्ट टाइप का होता है। जाइलम जो होता है फॉर्म करता है एक स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब ये
डिवाइड करते हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, अंदर की तरफ से अंदर और बाहर की तरफ से ये इस तरह से यूँ टूटती जाएगी और बाहर की तरफ अलग, और एक प्रकार से इस तरह से रिंग यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। तो और यहाँ से ऐसे ये सेकेंडरी ग्रोथ होगी। इसके बाद मोनोकॉट जो होते हैं वो भी डाइकॉट की तरह सिमिलर ही होती हैं रूट्स उसमें, मगर इसमें बहुत सारे जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो बंडल्स में पाए जाते हैं, मगर यहाँ पर रिंग नहीं बनती है, सेकेंडरी ग्रोथ इसलिए इसके अंदर नहीं होती है। प्रेजेंस ऑफ पिथ होती है, और डाइकॉट स्टेम जो होता है उसमें जो है एपिडर्मिस पाई जाएगी, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स और फिर एंडोडर्मिस पाई जाएगी, और बीच में पाई जाती है पेरिसाइकिल जो कि ये रिंग है। तो वेस्कुलर बंडल जो होता है कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप का होता है, कैम्बियम जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी ग्रोथ इसके अंदर होती है। मोनोकॉट स्टेम जो होते हैं वो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल इसमें पाए जाते हैं, और बंडल जो होते हैं क्लोज होते हैं, तो इसमें कोई कैम्बियम रिंग नहीं पाई जाती, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाती है। वहीं लीफ की एनाटॉमी को अगर समझेंगे तो लीफ जो होती है एपिडर्मिस के एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं, यही स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। मीजोफिल जो है, मीजोफिल दो प्रकार की हैं, यहाँ पे एक पैलिसेड टिश्यू पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, वहीं पर दूसरे स्पंजी टिश्यूज हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो जो है वेन्स के फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पर जाइलम ऊपर की तरफ जो है पाए जाएंगे, और फ्लोएम जो होता है वो नीचे की तरफ पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये इसकी एनाटॉमी है, इसकी एक समरी थी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।